ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां हो। दोस्तों, 20 अक्टूबर सोमवार को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि, जिसे हम सभी दीपावली के रूप में मनाते हैं, इस दिन भूलकर भी 5 खास चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में धन, सुख और समृद्धि के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक अमावस्या के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन आपके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। इससे आपके नवग्रह और कुलदेवता तक क्रोधित हो सकते हैं और व्यक्ति को अनजाने में श्राप भी लग सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसी शुभ दिन पर एक ऐसी चमत्कारी वस्तु भी बताई गई है जिसे खाने मात्र से जीवन की समस्त दरिद्रता दूर हो जाती है। लक्ष्मी नारायण स्वयं कृपा करते हैं और जीवन में असीम धन एवं सुख की वर्षा होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि दीपावली पर क्या नहीं खाना चाहिए और वह कौन सी वस्तु है जो आपके जीवन की किस्मत को पलट सकती है। दोस्तों, 20 अक्टूबर सोमवार को आने वाली यह अमावस्या अत्यंत शुभ और मंगलमयी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इसी दिन व्रत रखकर उनका पूजन आराधन करने से मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है, सभी पापों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है, वह न केवल अपने वर्तमान जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होता है, बल्कि आने वाले जन्मों में भी सुखी और समृद्ध जीवन प्राप्त करता है। दीपावली पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से घर में धन, आरोग्य और सौभाग्य का वास होता है। अब बात करते हैं इस तिथि के विशेष समय की। दीपावली की अमावस्या 20 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद पूरा प्रदोष काल मिल रहा है, जबकि 21 अक्टूबर को बस 9 मिनट का होगा। ऐसे में जनसामान्य के लिए 20 अक्टूबर को दिवाली मनाना सही होगा, क्योंकि उस दिन आपके लिए सूर्यास्त के बाद प्रदोष व्यापिनी अमावस्या मिल रही है। शास्त्रों में प्रदोष काल में ही दिवाली का दीपक जलाने का विधान है। इस आधार पर इस साल दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार को है। यह अमावस्या वर्ष की सबसे शक्तिशाली अमावस्या में से एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ यदि व्यक्ति उस गुप्त शुभ वस्तु का सेवन करे तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान को उस चमत्कारी वस्तु का भोग अवश्य लगाना चाहिए और अगले दिन प्रतिपदा पर पारण के बाद प्रसाद स्वरूप उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इसी दिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका सेवन शास्त्रों में निषेध बताया गया है। यदि आपने इन वस्तुओं को खा लिया या यहां तक कि उन्हें स्पर्श भी कर लिया, तो यह उसी पाप के समान है जो मांसाहार करने से प्राप्त होता है। कार्तिक अमावस्या का यह व्रत अत्यंत फलदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इसका पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपके जीवन में वर्षों से कोई दोष चला आ रहा हो, निसंतानता, नौकरी की समस्या या कोई रुकावट, तो इस व्रत के दिन वह चमत्कारी वस्तु ग्रहण करने से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर माह की अमावस्या शुभ होती है, लेकिन सभी अमावस्याओं में से दीपावली की अमावस्या का महत्व सर्वोपरि है। जो भी व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या का व्रत करता है, उसे लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यदि सभी अमावस्याओं का व्रत करना संभव न हो, तो कम से कम इस दीपावली अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह अमावस्या यानी कि दिवाली भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय मानी गई है। और इस वर्ष की दीपावली की यह अमावस्या कई वर्षों के बाद एक अद्भुत संयोग लेकर आई है। इस बार इस तिथि पर आकाश में ऐसे दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का मेल बन रहा है जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ बताया गया है। इस दिन साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग जैसे मांगलिक योग एक साथ बन रहे हैं और कहा गया है कि जब ये तीनों योग एक साथ बनते हैं तो इस तिथि पर केवल एक विशेष वस्तु का सेवन भी व्यक्ति के भाग्य का उदय कर देता है। इस पवित्र अमावस्या पर यदि मनुष्य श्रद्धा,
नियम और आस्था से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करे तो उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है। और यदि वह इस दिन शास्त्रों के बताए हुए भोग और निषेध का पालन करे तो उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए भक्तों, आज हम जानेंगे कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और श्रीमद् भागवत में बताए अनुसार इस दिन कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए और कौन सी गलती से भी घर में नहीं बनानी चाहिए। जब आप इस पावन दिन भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो प्रसाद में उन्हें रथु फल का भोग अवश्य लगाइए। रथु फल का अर्थ है वह फल जो इस समय प्रकृति में सहज रूप से उपलब्ध हो, जैसे कि अमरूद, केला, संतरा, खीरा या सेब। स्कंद पुराण और नारद पुराण दोनों में कहा गया है, रथुफलो उपहारे प्रियंते हरिकेशव, अर्थात भगवान हरिकेशव को रथु अनुसार फल अर्पित करने से वे विशेष प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी फल इस समय के मौसम में मिल रहे हैं उनमें से 3 फल अवश्य भगवान को अर्पित करें। यदि किसी कारणवश आप रथु फल उपलब्ध न करा सकें तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने सच्चे भाव और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाइए, क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के लिए धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान आपकी भक्ति और निष्ठा है। भोग में वैभव नहीं बल्कि भावना प्रधान होती है। इसी कारण प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा फल भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। यदि आप चाहें तो पंचरंगी फल जैसे पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, नारियल और संतरा भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह पंचतत्वों का प्रतीक माना गया है। परंतु एक बात सदा ध्यान रखिए कि नाशपाती का फल कभी भी भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में नाशपाती को देव पूजन में वर्जित फल बताया गया है। अतः इसका उपयोग भोग में नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस दीपावली पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बनी रहे, तो जब आप खीर बनाएं तो उसमें इलायची अवश्य डालें, क्योंकि इलायची स्वयं माता लक्ष्मी से संबंधित शुभ वस्तु मानी गई है। इलायची के मिश्रण से न केवल खीर का स्वाद बढ़ता है, बल्कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति भी बलवती होती है, जो धन और वैभव का कारक है। इसीलिए खीर में चाहे कुछ मिलाएं या ना मिलाएं, पर इलायची अवश्य डालिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं और आप उन्हें प्रतिदिन भोजन का भोग लगाते हैं, तो एक बात का ध्यान सदा रखिए कि किसी भी दिन, विशेषकर अमावस्या के दिन, गाजर, लाल मसूर की दाल, प्याज या लहसुन से बनी कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब तामसिक भोज्य पदार्थ हैं और इन्हें देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। इसके अतिरिक्त मूल्य और जामुन का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह धन हानि का कारण बनता है। हालांकि जामुन यानी जंबू फल भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस अमावस्या पर श्री गणेश जी को जामुन का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इससे घर में सिद्ध, बुद्धि और स्थायी सुख का वास होता है। इसी तरह रथों में मिलने वाला फल, जिसे हम सीताफल या शरीफा कहते हैं, वह तमोगुणी फल माना गया है। अतः इसे भगवान श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी जी के भोग में कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप चाहें तो व्रत के दौरान इसे स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, पर पूजा में इसका उपयोग वर्जित है। जो भी व्यक्ति दीपावली की रात भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत ग्रहण करता है, उसके जीवन से धन की कमी सदा के लिए दूर हो जाती है। पंचामृत बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, घी, गुड़ और शहद, इन 5 का प्रयोग करें और इस द्रव्य से भगवान श्री हरि के विग्रह का स्नान कराएं। फिर इस अमृत समान द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर उसमें तुलसी की एक पत्ती डालें और परिवार के सभी सदस्य श्रद्धा से उसका सेवन करें। कहा गया है कि जो व्यक्ति पंचामृत ग्रहण करता है, उसके असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कभी आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पंचामृत स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण होता है। इस पवित्र अमावस्या के दिन भगवान श्री विष्णु को धनिया अर्पित करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। विशेषकर इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलप्रद होता है।
धर्मशास्त्रों में मखाने को जल तत्व से उत्पन्न बताया गया है और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। इसलिए जब मखाने से बनी खीर उन्हें समर्पित की जाती है तो वे प्रसन्न होकर उस घर को धन, सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि से भर देती हैं। इसी प्रकार इस कार्तिक अमावस्या पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने का भी अत्यंत महत्व है। प्रातःकाल स्नान के बाद यदि विधिपूर्वक गणेश जी की पूजा करके दूर्वा चढ़ाई जाए तो जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है और भगवान गणपति की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष या प्रतिकूल योग चल रहे हों, उनके लिए यह दिन बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है, क्योंकि यदि वे इस दिन माता लक्ष्मी को केसर मिश्रित साबूदाने की खीर अर्पित करें तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायी मानी गई है, उतनी ही यह कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। दिवाली के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूर्णतया वर्जित बताया गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के पूर्णतः विपरीत माने गए हैं। तामसिक भोजन न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन, वचन और कर्म को भी प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग स्वयं ही अवरुद्ध हो जाता है। इस वर्ष की दिवाली अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि इस दिन कुल 72 शुभ योग बन रहे हैं जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे में इस तिथि पर किसी भी प्रकार की त्रुटि, विशेष रूप से भोजन से संबंधित भूल, व्यक्ति के जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त से हुई थी, इसलिए इन दोनों में तमोगुण अत्यधिक मात्रा में होता है। यही कारण है कि भले ही ये पृथ्वी में आलू के समान उगते हों, परंतु इनका उपयोग देवताओं के भोग में या वैष्णव आचरण में करना निषिद्ध है, क्योंकि ये मन को अस्थिर और इंद्रियों को चंचल बनाते हैं। इसके विपरीत शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री अर्थात माता लक्ष्मी, अतः इसे स्वयं माता का ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए दीपावली के दिन सूखा नारियल कद्दूकस कर दूध और मिश्री के साथ मिलाकर जो विशेष खीर बनाई जाती है, उसे श्रीफल खीरम कहा जाता है और यह भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय होती है। ऐसा करने से न केवल धन लाभ होता है, बल्कि घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थता या अन्य कारणों से विशेष भोग की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो वह जो भी भोजन अपने लिए बनाता है, उसी को श्रद्धा और प्रेम से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकता है। बस उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए और वह पात्र या चूल्हा जिस पर वह भोजन बने, उस पर कभी मांसाहारी भोजन नहीं पकाया गया हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि दिवाली के दिन भूमिगत कंद मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि का सेवन भी वर्जित है, क्योंकि ये धरती के दोषों को अपने भीतर धारण करते हैं और तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस दिन सात्विक आहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और जल को ही शुद्ध माना गया है। यह अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि स्वर्ग का द्वार खोलने वाली वह दिव्य घड़ी है जो जीवन की सभी बाधाओं को हरने और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करती है। इसलिए कहा गया है कि इस दीपावली के दिन व्यक्ति को न केवल पूजन करना चाहिए, बल्कि सच्चे हृदय से दान भी अवश्य करना चाहिए। पुराणों में वर्णित है कि इस तिथि पर किया गया दान सभी पापों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान, संकल्प और पूजा के पश्चात जो भी दान किया जाए वह श्रद्धा और पवित्र भाव से होना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें सौंफ, शक्कर और सफेद वस्त्र रखा हो, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गुरुजनों का कथन है कि दीपावली के दिन किया गया दान जीवन में सुख, शांति और स्थिरता लेकर आता है। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका दान इस दिन अशुभ माना गया है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुएं।
क्योंकि यह शनि ग्रह और तामसिक ऊर्जा से जुड़ी होती है। इनका दान करने से शुक्र और लक्ष्मी भाव कमजोर पड़ जाते हैं। साथ ही दांपत्य जीवन में कलह से भी इस दिन विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह मतभेद लक्ष्मी के वास को रोक देता है। यह भी कहा गया है कि इस पावन दिन यदि पति पत्नी एक दूसरे से प्रसन्न भाव में रहें तो उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त होता है, उसके जीवन से रुकावटें दूर होती हैं और वह सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। इस अमावस्या पर कुछ विशिष्ट वस्तुओं का सेवन ही व्यक्ति के भाग्य की कुंजी बन सकता है, क्योंकि इस तिथि पर भगवान को विशेष भोग अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की वर्षा जीवन भर होती है।